पहले तेल पिला रहे थे, अब तेल सर में लगाते हैं, कलम देते हैं कि भाई थोड़ा पॉकेट में रख के कलम। वो तो जितना जमीन उमीन लिखवाई ना सबसे नौकरी दिए हैं तो सब कागज तैयार है उनका। पहले तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और उनके माता पिता के समय में काम हुआ, वो जब डिजिटल पर चढ़ेगा, वो जब नेट और व्हाट्सएप पर चढ़ेगा, तब उसका जवाब क्या देगा। दुखद है हमारे लिए, बहुत चिंता का विषय है। जो भी इस तरह की घटनाएं है बहुत दुखद है। आगे घटना नहीं हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब तक हैं कि अपराधी नजर नहीं आएंगे चुनाव में, ये सारे अपराधी या तो बगल के प्रदेश में रहेंगे और नहीं तो नेपाल उनका शरणार्थी होगा। कलम बांट रहे हैं। राजद की तैयारी है सर कलम बांटने की, पूरे बिहार में कलम बांटेगी राजद। सीजन के अनुसार चीज बांटते हैं। पहले गमछा बांट रहे थे, फिर मुरेठा बांट रहे थे, अब कुछ बुद्धि बढ़ा होगा तो कलम बांट रहे होंगे। पहले तेल पिला रहे थे, अब तेल सर में लगाते हैं, कलम देते हैं कि भाई थोड़ा पॉकेट में रख के कलम थोड़ा घुमाइए। सीजनल नेता है, सीजनल नेता। लगातार तेजस्वी आयोगों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इन तमाम जो जीजा और ये लोग बने हैं उनको स्वागत करवाना चाहिए। जैसे परिवारवाद से ऊपर कौन है? वही लोग हैं जो अपने परिवार में एमपी बनाते हैं, अपने परिवार में नेता विरोधी दल बनाते हैं, अपने परिवार में काउंसिल में भेजते हैं, अपने परिवार के लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं, अपने परिवार को विधानसभा में भेजते हैं, अपने परिवार को जो भी लोग हैं सबको मंत्री बनाते हैं। तो जो परिवारवाद चला रहे हैं वही सब चीज़ देखते हैं। हम लोग ये सब चीज़ नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ जनता के साथ जो कमिटमेंट है हम लोग वो देखते हैं, और जो कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा करने में लगे हैं। इधर उधर की बात पर हम लोग का ध्यान और नज़र नहीं रहता। डिजिटल सेना बना रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप लोग को भेजा जाएगा उसी सेना की। वो तो जितना जमीन उमीन लिखवाई ना सबसे नौकरी दिए हैं तो सब कागज तैयार है उनका। पहले तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जो डिजिटल जमाना आ गया तो हर लोग डिजिटल रास्ते पर जा रहे हैं, और हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम लोग थोड़ा मैनुअल पर हैं। और जो आजकल की नई पीढ़ियाँ है सब डिजिटल पर जा रहा है और हर बच्चे डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़े, लेकिन जो पहले काम उन्होंने किया और उनके माता पिता के समय में काम हुआ, वो जब डिजिटल पर चढ़ेगा, वो जब नेट और व्हाट्सएप पर चढ़ेगा, तब उसका जवाब क्या देगा। सर एक और सवाल था, प्रशांत किशोर पर आज मुकदमा दर्ज हुआ है अशोक चौधरी की तरफ से। बिहार में कानून का राज स्थापित है। जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन है, न किसी को छुड़ाते हैं और न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। कानून अपने हिसाब से काम करता है। अखबार में खबर छपी थी, उसमें कहा गया था कि हर 25 घंटे में पटना में एक मर्डर हो रहा है। दुखद है हमारे लिए, बहुत चिंता का विषय है। जो भी इस तरह की घटनाएं है बहुत दुखद है। आगे घटना नहीं हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो बच के नहीं निकलेगा, हर हालत में कानून के हवाले होंगे। लेकिन आप पूछिए उन लोगों से जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, कौन सा राज्य क्राइम फ्री है? क्राइम एक भी नहीं हो रहा है। कौन सा देश है जहां क्राइम नहीं हो रहा है? क्राइम हो रहे हैं, लेकिन क्राइम के अलग अलग नेचर है। उस नेचर पर आप जाइएगा तो सच्चाई सामने आएगी और आगे किस तरह की घटना करने वाले अपराधी चरित्र के लोग बिहार में किसी भी कीमत पर बचने वाले क्यों नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, गोपाल मंडल गोपालपुर से वो लगातार लालू यादव का बड़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनकी नज़र में अच्छा काम किया होगा उन्होंने। हमारे नज़र में तो बिहार में चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोल दिया, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अगर उसी समय अगर सेंट्रल स्कूल खुला होता, केंद्रीय विद्यालय खुला होता, अच्छा पढ़ाई के इंतजाम हुए होते, शिक्षक बहाल किए हुए होते और स्कूल के भवन जो गिरे हुए थे उसको खड़ा किए हुए होते, तो आज बिहार का भविष्य दूसरा होता। किन पर?
गोपाल मंडल जी कार्रवाई होती रहती है। ये पार्टी का काम है, ये मिनिस्टर का काम नहीं है। ये काम पार्टी की अनुशासन समिति काम करती है और अनुशासन के दायरे के खिलाफ अगर कोई जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अपराध पर मेरा एक पूरक सवाल है सर, क्या लगता है चुनाव को देखते हुए सारे अपराधियों को एक्टिव कर दिया गया है जानबूझकर? नीतीश कुमार जी जब तक हैं कि अपराधी नजर नहीं आएंगे चुनाव में, ये सारे अपराधी या तो बगल के प्रदेश में रहेंगे और नहीं तो नेपाल उनका शरणार्थी होगा। बिहार में अपराधी दिखेंगे, एक भी नहीं बचेंगे और अभी भी नहीं बिहार में अपराधी दिख रहे हैं। छिटपुट घटनाएं हो रही है, मेरे लिए चिंता का विषय है, अफसोस है, लेकिन अपराधी नहीं बचेंगे, ये बात आपको बता। सर, एक निशांत को लेकर सवाल है। तेजस्वी यादव निशांत के समर्थन में आकर कह रहे हैं कि भूजा पार्टी के लोग नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। देखिए वो क्या क्या बोलते रहते हैं, उस पर कौन जवाब देगा, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ, निशांत की सोच उनसे अच्छी सोच है, पढ़े लिखे हैं, वो बिहार को समझ चुके हैं कि बिहार कहाँ था और बिहार को अभी कहाँ पहुँचाया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जहाँ पहुँचाया है उसकी वो चर्चा करते हैं। उनके माता पिता के राज की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार वही चला जाएगा। राजनीति में आएंगे निशांत? अब राजनीति में तो आने का नहीं आने का, ये तो निर्णय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होगा ना। हम लोग के स्तर पर हम लोग तो सिपाही है, आदेश मिलेगा तो हम लोग मैदान में रहेंगे। इस्लामपुर से आदेश नहीं मिलेगा तो जो आदेश है वो पालन। इस्लामपुर से चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई, जनता उनको चाहती है, ये जनता में सवाल उठ रही है, लोग उनके बारे में बोलते हैं, खास करके नई पीढ़ियां उनको चाहती है, तो हम लोग का क्या कह सकते हैं। जनता जिसको चाहती है उसको महान बनाती है।